हाय, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं कोच फॉर यू कंप्यूटर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में आप सीखने जा रहे हो MS वर्ड के इंसर्ट टैब के बारे में। ठीक है, इंसर्ट टैब के अंदर कुछ ग्रुप्स आते हैं जैसे पेजेस ग्रुप, इलस्ट्रेशंस ग्रुप। ठीक है, तो इन ग्रुप्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं और कैसे इसका यूज़ होता है वो मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारा कवर पेज। जब कभी भी हम कोई बुक बनाते हैं या फिर अपनी फाइल के ऊपर काम करते हैं तो उसका जो फर्स्ट पेज होता है उसी को हम लोग कवर पेज कहते हैं। या तो आप यहाँ पे कवर पेज अपने हिसाब से डिज़ाइन कर लो। डिज़ाइन करने के लिए आपको यहाँ पर शेप्स के बारे में पता होना चाहिए अच्छे से। तो अभी तो हमें शेप्स के बारे में नहीं पता, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कवर पेज पे सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, क्लिक करूँगा तो यहाँ से काफ़ी सारे हमें कवर पेजेस देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ से कोई सा भी कवर पेज ले सकते हो। लाइक मैंने ये वाला कवर पेज लिया तो आप देखोगे यहाँ से हमारा फर्स्ट पेज बन के रेडी है। आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, जैसे मैं डेट डाल सकता हूँ यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से मैंने डेट डाल दिया। यहाँ पे टाइटल दे सकता हूँ कि आज हम क्या सीख रहे हैं, इंसर्ट टैब के बारे में। इंसर्ट टैब, ठीक है, आप यहाँ पे लिख दोगे सब टाइटल में कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। तो ये हमारा कवर पेज बनके तैयार हो गया। आप यहाँ से इसका नाम चेंज कर सकते हो, तो यहाँ पे लिख सकते हो जो भी आपको नाम चाहिए। ठीक है, अब आप अपने यहाँ से काम स्टार्ट कर सकते हो। तो जैसे आप कॉपी, जैसे मान लो आप कोई बुक बना रहे हो या कोई नोट्स बना रहे हो तो उसका फ्रंट पेज कैसा होना चाहिए आप यहाँ से डिफ़ाइन कर सकते हो उसको। कहाँ से? कवर पेज पे जा करके। ठीक है, अच्छा, अब आता है ब्लैंक पेज। तो ब्लैंक पेज कैसे काम करता है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे, अगर मेरे यहाँ पे कोई नया पेज चाहिए मेरे को, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ से देखोगे तो एक ब्लैंक पेज आ जाएगा। आ गया, आपको ऐसे नहीं दिखेगा। मैं थीम चेंज कर देता हूँ इसका। ठीक है, तो अभी देखो, जब मैं क्या करूँगा यहाँ पर एक बार इसके ऊपर, जैसे मान लो यहाँ पर मैं कुछ लिख रहा था। ठीक है, कुछ लिख रहा था, मुझे यहाँ से एक ब्लैंक पेज चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, आप कर्सर पे ध्यान देना। आप कर्सर पे ध्यान देना तो देखो, जब मैं यहाँ पे गया और यहाँ पे मैंने ब्लैंक पेज पे क्लिक किया तो आप देखोगे यहाँ से हमें एक ब्लैंक पेज मिल गया। ये रहा, जो कि यहाँ देखो। ठीक है, ये देखो, ये वाला जो ब्लैंक पेज देखने को देख रहे हो ना, इसी को हम कहते हैं ब्लैंक पेज मिल गया हमें। ठीक है, अब आता है पेज ब्रेक। देखो, एक तो हुआ ब्लैंक पेज कि दोनों के बीच में ब्लैंक पेज कैसे ऐड कर सकते हैं। अगर मुझे कोई काम करना है तो एक नया पेज को कैसे ऐड कर सकता हूँ। अब मान लो कोई मेरे से कहता है, अब कोई मेरे से कहता है कि पेज को ब्रेक कर दो। ठीक है, तो ब्रेक कैसे, यहाँ से मैं चाहता हूँ ये जो लिखा हुआ है ना, यहाँ से ये वाली चीज़ जो लिखी है ना, ये दूसरे पेज पर आ जाए और ये जो है ये फर्स्ट पेज पे ही रहे। तो कैसे करूँगा मैं, तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको, पेज ब्रेक। अब जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ जो है ये दूसरे पेज पर आ चुका है और ये हमारा फर्स्ट पेज पर है। ठीक है, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक में डिफरेंस समझ में आ गया। मैं इसकी शॉर्टकट की बताता हूँ। पेज ब्रेक की कंट्रोल के साथ आप एंटर दबाओगे तो आपको पेज ब्रेक हो जाएगा। जैसे मैं आपको दिखाऊं, कंट्रोल और एंटर, तो पेज ब्रेक हो चुका है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इन तीनों पेजेस के बारे में। ठीक है, टेबल्स के बारे में मैं आपको कल वाली वीडियो में बताऊंगा। पहले पिक्चर के बारे में समझते हैं। देखो ये इलिस्ट्रेशंस का ग्रुप है, इसके अंदर एक पिक्चर आता है, ऑनलाइन पिक्चर आते हैं, शेप्स आते हैं, स्मार्ट आर्ट आता है, चार्ट आता है, स्क्रीनशॉट आता है। तो आप यहाँ पे जब मैं जाता हूँ पिक्चर पे क्लिक करता हूँ, सबसे पहले मेक श्योर कि आपका कर्सर कहाँ है, आप उस चीज़ को देखना। ठीक है, तो मैं मेरा कर्सर जो है वो यहाँ पर है, तो पिक्चर भी मेरी यहीं पर आएगी। पिक्चर पे क्लिक करोगे आप यहाँ से आपका फाइल एक्सप्लोरर खुल जाएगा। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में फाइल एक्सप्लोरर के बारे में बहुत डीपली समझाया था। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को जाकर के ज़रूर वॉच आउट करना। ठीक है, इस पर मैंने क्लिक किया और यहाँ से इंसर्ट पे मैंने क्लिक किया तो आप देखोगे यहाँ पे हमारी पिक्चर आ चुकी है। आप इस पिक्चर को इस तरीके से छोटा भी कर सकते हो। ठीक है, अब हमने छोटा कर दिया पिक्चर को।
देन जब हम पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे ना तो आप यहाँ पे देखोगे नया टैब ओपन होगा, फॉर्मेट टैब। ठीक है, कौन सा टैब होगा? फॉर्मेट टैब। अब मैं आपको इसमें थोड़ा बहुत चीज़ें बता रहा हूँ। तो फॉर्मेट टैब में आप जाओगे, जैसे आप यहाँ से पिक्चर की थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर सकते हो। ठीक है, पिक्चर पे इफेक्ट दे सकते हो, कैसा इफेक्ट लगाना है आपको, देख रहे हो आप इस तरीके से। ठीक है, देन आप यहाँ से पिक्चर पे बॉर्डर लगा सकते हो कि आपको किस तरीके का बॉर्डर चाहिए। ओके, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। तो मैं आपको जब प्रोजेक्ट बनाना सिखाऊंगा तो बहुत अच्छे से सिखाऊंगा सारी चीज़ें क्या होती है, कैसे वर्क करती है। फिर यहाँ पर आता है हमारा ऑनलाइन पिक्चर। सेम ऑनलाइन पिक्चर पे क्लिक करोगे तो अभी मेरे पास इंटरनेट कनेक्टेड नहीं है इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे आते हैं शेप। आपको यहाँ पे काफ़ी सारे शेप देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ से कोई सा भी शेप लो और इस तरीके से आप शेप को बनाओ। और इसके अंदर जब आप इस शेप के ऊपर क्लिक करोगे तो आप यहाँ से एक नया टैब ओपन होगा, फॉर्मेट, यानी कि शेप की फॉर्मेटिंग के लिए आप यहाँ से शेप के अंदर का कलर फिल कर सकते हो, कौन सा कलर आपको चाहिए। ठीक है, शेप की आउटलाइन कर सकते हो, कौन सा आउटलाइन चाहिए, और शेप का इफेक्ट दे सकते हो कि आपको किस इफेक्ट में शेप चाहिए। ठीक है, इस तरीके से कुछ। ओके, जब मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, फॉर्मेट पे जाता हूँ, आप यहाँ से एक ऑप्शन आएगा एडिट शेप। ठीक है, इसको मैं आपको डीपली बताऊँगा जब मैं आपको कोई टास्क बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, देन स्मार्ट आर्ट। अब स्मार्ट आर्ट क्या काम करता है, जैसे मुझे कोई नोट्स बनाना है। ठीक है, तो मैं स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, देन यहाँ से हम कोई सा भी एक अपना ग्राफिक्स चूज़ कर लेंगे। लाइक मैं चाहता हूँ यही वाला ले लो, और मैंने ओके किया। ठीक है, तो आप देखोगे क्या चीज़, एक सेकेंड रुकना। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखोगे कि बगल में बॉक्स ओपन होता है। इस बॉक्स पे सबको सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर एक बचा, तो मैंने यहाँ पे लिखा कि कंप्यूटर लिखा मैंने। ठीक है, अब जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर दबाता हूँ तो यहाँ पे दूसरा बॉक्स आ गया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कंप्यूटर के दो पार्ट बताने हैं, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। तो आपको यहाँ पे एंटर नहीं दबाना है, ध्यान से समझना, टैब दबाना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर। ठीक है, फिर एंटर। अभी फिर इसके बाद इसका बुलेट लगा सकते हो, हार्डवेयर। ठीक है, आप चाहता हूँ दूसरा पॉइंट लाना तो शिफ्ट के साथ टैब दबाना, तो ये दूसरा आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, और बताता हूँ मैं आपको थोड़ा सा इसके अंदर। तो यहाँ से हम इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, और इंसर्ट पे चलते हैं, स्मार्ट आर्ट पे गए, और मैंने यहाँ पे क्या करा, कौन सा ले ले एक हम यहाँ से कोई लिस्ट वाला बढ़िया सा, तो ये ले सकते हैं। आप देख लेना कौन सा आपको यूज़ करना है। आप इसके अंदर इमेज भी डाल सकते हो। इस पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ से वर्क ऑफलाइन पे क्लिक करोगे, यहाँ से इमेज पे क्लिक करोगे और देखोगे आप इसके अंदर इमेज भी आ जाएगी और इसका टेक्स्ट भी लिख दोगे आप लोग इसके अंदर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इंसर्ट के अंदर हमारा चार्ट, स्मार्ट आर्ट। अब आता है चार्ट। चार्ट पे क्लिक करोगे, चार्ट पे आपको देखो, आप अभी यहाँ पे सिर्फ समझ लो कि हम इसके अंदर चार्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं। क्योंकि आपको अभी एक्सेल नहीं आता तो आप चार्ट को इतना नहीं समझ पाओगे डीपली। तो यहाँ से आप देखोगे जैसे ही मैंने इसे चार्ट पे क्लिक किया तो हमारी एक एक्सेल की शीट ओपन हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पर आपको नंबर है और यहाँ पर आपके पास कुछ फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर ऐसे दिया हुआ है। तो जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ ऑक्सीजन। ठीक है, फिर नाइट्रोजन, CO2, फिर अदर गैसेस लिख देते हैं। अदर गैसेस। ठीक है, अब यहाँ पे स्केल है हमारा कि कितना क्या है, किस परसेंट में। तो आप देखोगे जैसे ही मैं यहाँ पर 8.2 से 10.2 करता हूँ तो आप देखोगे ये हमारा अपडेट हो चुका है। हुआ, थोड़ा सा आपको दिखा होगा। अगर मैं इसे करके दिखाऊँ, 15 करता हूँ। ठीक है, और देखो हो गया अपडेट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से हमारा अपडेट हो रहा है ये चीज़ें। ठीक है, अगर आपको इसमें थोड़ा बढ़ाना है तो आप इस ब्लू लाइन को आप यहाँ से इस तरीके से इंक्रीज़ करोगे तो ऐसे, तो हमारा एक और यहाँ से बॉक्स तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे मैं लिखता हूँ 5, तो देखो यहाँ पे हमारा वॉल्यूम 1, और यहाँ से देखोगे तो नहीं, इसके अंदर इतना ही होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस करना। यहाँ से आप लोग स्मार्ट, यहाँ से आप चार्ट का कलर चेंज कर सकते हो इस तरीके से, जो भी है इसका डिज़ाइन से जा करके इसका फॉर्मेट्स को चेंज कर सकते हो। ठीक है, देन इंसर्ट पे आते हैं, स्क्रीनशॉट। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब मैं यहाँ पे गया
ठीक है, और स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक किया। देन यहाँ से एक इस तरीके से थोड़ा सा ब्लरी होगा, आप यहाँ से इस तरीके से सिलेक्ट करोगे और आप छोड़ दोगे तो ये स्क्रीनशॉट होके आपको डायरेक्ट आपके जो है कंप्यूटर या यहाँ पर MS वर्ड के ऊपर आ जाएगा। ये हमारा आया क्यों नहीं अभी तक, एक सेकेंड, उस कर्सर हमारा सिलेक्ट नहीं था। स्क्रीन क्लिपिंग एंड तो आप देखोगे हमारा यहाँ पर ये आ चुका है। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं कल की वीडियो में। जब